हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम देखेंगे यूपी पीएससी के थ्रू 9 अक्टूबर को जो वैकेंसी आई हैं आरओ की, ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और इसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम कैसा है और इसके साथ साथ इसका एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा योजना किस तरह की होगी, किस तरह का जो परीक्षा होगी, क्या उसकी योजना रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, ये सब यहाँ पर हम जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देखना चाहिए। उसके बाद तैयारी करेंगे तो आप एक बिल्कुल ट्रैक पर चल रहे होंगे, एक अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आरओ का एग्ज़ाम होगा वो दो आपके लेवल पर होगा। 2 लेवल कौन से होंगे? एक तो आपका प्री होगा, दूसरा होगा मेंस, ठीक है। दो लेवल होंगे। 2 लेवल पे एक यहाँ पर कॉमन बात है कि प्री में भी, और प्री तो ऑब्जेक्टिव है ही आपका, ठीक है, प्री तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ही, मल्टीपल चॉइस। मेंस में भी आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उसमें पेपर आता है। केवल हिंदी का एक ऐसा है जो आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, निबंध वगैरह, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस के बेस पर बनेगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स प्री और मेंस दोनों में लाने होंगे हर हाल में। इसका आपने अगर पूरा सिलेबस और सब पढ़ा है तो आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि प्री और मेंस में जो आपको 40% मार्क्स हर हाल में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लाने हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पर कि अगर आप अन्य श्रेणी का मतलब क्या है, 35% किसे लाने हैं, वो हैं एससी और एसटी को। ये अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। एससी एसटी को 35% मार्क्स लाने हैं, लिखा है देखो। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कम से कम पासिंग मार्क 35% लाने हैं। ये प्रारंभिक और मुख्य यानी कि प्री और मेंस दोनों परीक्षा के लिए है। अगर आप इनमें इतने मार्क्स लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें 40% मार्क्स हर हाल में लाने होंगे तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज फेल। यानी कि आप श्रेष्ठ सूची में जो है अपना नाम अगर चाहते हैं कि आए और अच्छी रैंक पर आए तो आपको और भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे। लेकिन 40% में ये है कि आप पास हैं, आप रैंक ज़रूर आपको दी जाएगी। और बस इतनी है कि 411 वैकेंसी है, उस कैटेगरी में आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लें, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, प्री और मेंस में होगा और किस तरह का होगा ये भी हम सिलेबस के साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्री की परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, ये जो होगी वो पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन को होगा। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 140 प्रश्न होंगे और 140 नंबर के ही होंगे, यानी कि पर प्रश्न आपको 1 नंबर होगा। लेकिन माइनस मार्किंग यहाँ पर है 1/3 की। 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 140 नंबर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको जो जीएस में आता है वो है। सामान्य विज्ञान आएगा, इसमें सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा सामान्य विज्ञान में। और इसके साथ भारत का इतिहास आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इतिहास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और भारतीय राज्यतंत्र यानी कि पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अर्थव्यवस्था जो है वो जो इकोनॉमिक्स होती है वो है, और ये हमारा कल्चर है। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सारे आएंगे। विश्व भूगोल आएगा और भारत का भी भूगोल आएगा। उसके साथ साथ इसके प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पर हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये हो गया करंट अफेयर, ठीक है, ये करंट अफेयर आ गया। सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग आएगी। उत्तर प्रदेश की सब शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारियों से रिलेटेड भी प्रश्न आपको 140 नंबर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आ जाता है फिर आपका दूसरा पेपर आएगा
और वो पेपर आपको बता दूं कितने देर का होगा। ये होगा आपका पेपर 2 घंटे का। 140 प्रश्न आपको 120 मिनट में हर हाल में करके देने हैं और माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। इसके साथ यहाँ पर 60 प्रश्न आपके आएंगे, 60 नंबर के होंगे, 1 घंटा मिलेगा, 60 ही मिनट मिलेंगे। और इसके पोर्शन भी आपको बता दूं 6 ही पोर्शन हैं, ठीक है। 10-10 पोर्शन, 10-10 क्वेश्चन हर पोर्शन से आएंगे। 60 क्वेश्चन आपके हो गए। इसमें हिंदी है, ये हिंदी में विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों में एक शब्द। तो देखिए विलोम शब्द की वीडियो चैनल पर है, इसके साथ साथ वाक्य वर्तनी शुद्धि की भी, इन सब की वीडियो जो है आप हिंदी की प्लेलिस्ट में आके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। वाक्य वर्तनी शुद्धि है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। अनेक शब्दों से एक शब्द है, ये भी, इसके भी 10 क्वेश्चन। तत्सम तत्भव, ये आएंगे 10 क्वेश्चन। ये विशेष और विशेषण, ये इसके 10 शब्द आएंगे। पर्यायवाची, इसके 10 शब्द आएंगे। इन सब की वीडियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो 60 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुल 200 अंक का आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। और आपको पता है अगर आप जनरल, OBC, EWS मतलब SC और ST को छोड़कर किसी और कैटेगरी में आते हैं, SC और ST को छोड़कर, इसके अलावा आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं और कैटेगरीज़ में आते हैं, तो आपको 200 अंक में से हर हाल में कितने 80 नंबर लाने होंगे, तो आप पास हैं। और जो SC ST वाले हैं उन्हें 70 नंबर लाने होंगे। अगर वो 70 नंबर ले आते हैं तो वो पास माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब आप प्री की परीक्षा पास कर लेंगे तब आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनमें प्री में बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा आपको देने को तब मिलेगी क्योंकि रिक्तियों के 15 गुना सफल विद्यार्थी ही केवल मेंस की परीक्षा दे पाएंगे। यानी कि अगर 100 सीट हैं तो उसके 15 गुना कितने हो गए आप लगा लीजिएगा, तो उतने ही विद्यार्थी आपको बुलाए जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि आपने अगर 40% अंक अपनी कैटेगरी के अनुसार या 35% अंक कैटेगरी के अनुसार ले आए आप तो आपको हर हाल में मेंस की परीक्षा देने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 15 गुना वाली लिस्ट में फंसते हैं 411 के सापेक्ष, तो आपको परीक्षा मेंस की देने के लिए मिलेगी और आपको पास माना जाएगा। और पास तो वैसे होंगे ही 35-40% में, लेकिन परीक्षा मेंस की तभी देने को मिलेगी जब आप इतने गुना में फंस रहे हों। अब यहाँ पर मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि मेंस के सिलेबस में आखिर क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम मुख्य परीक्षा पर। मेंस की मैंने आपको बता दी 15 गुना में अगर आप फंस रहे हैं तो आपको मेंस की परीक्षा देने को मिलेगी। यानी कि प्री की परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे। और आपको पता है केवल ग्रेजुएशन वाला बच्चा इस फॉर्म को भरेगा तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, कंपटीशन बहुत टफ होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे 120 नंबर के होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट भी आपको मिल रहे हैं। और जबकि पहले कितने थे 140 क्वेश्चन आ रहे थे प्री में। और ये प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही आपका सिलेबस होगा और इसके जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी मल्टीपल चॉइस होंगे और सिलेबस ऊपर जैसा ही होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये वाला सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग ही मेंस में 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है यहाँ पर हिंदी, सामान्य हिंदी और आलेखन। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको रिटन में करना होगा, ठीक है। इसको आपको लिख के बताना होगा। ये आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। इसमें आपका जो पेपर ये जो 2.5 घंटे का होगा, इस पेपर में आपको एक गद्यांश दे रखा होगा जिसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित जो अंश दे रखे होंगे वहाँ पर ऐसे करके रेखांकित करे हुए होंगे, लिखा हुआ होगा यहाँ पर, उनकी पूरी आपको व्याख्या करनी होगी। और ये जो आपका है 21 अंकों का होगा, यानी कि 3, और यहाँ पूरा इन्होंने देखिए नंबरों को बांट दिया। 3 नंबर का आपका शीर्षक होगा, सारांश आपका 6 नंबर का होगा और जो 3 रेखांकित अंश होंगे वो आपके 12 नंबर के, यानी कि प्रत्येक 4 नंबर का होगा। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने बांट दिया और 21 नंबर का यहाँ पर आपको ये सारांश देखने को मिलेगा, गद्यांश। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपको एक सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में पूरा सार लेखन करना होगा, वो आपका यहाँ पर 15 अंकों का होगा। इसके बाद 24 अंकों का आपका पत्राचार से रिलेटेड होगा। आपको ये पत्र दे रखे होंगे कोई भी, और वो पत्र आपको पूरा लिख के बताना कि किस तरह से वो पत्र आपको लिखना है। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, इसका एक ऑप्शन में है ये स्लैश लगा है। कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र में एक विज्ञप्ति, टिप्पण या प्रतिवेदन या अनुस्मारक, तो ये 24 नंबर के, ठीक है।
इसके साथ 24 अंकों का ये आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों सेक्शन में से आपको जो है एक एक लिखना होगा और वैसे जैसा एग्ज़ाम में आएगा वो आपको करना होगा। फिर परिभाषित शब्दावली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द मिलेंगे 10 अंक के, अंग्रेजी से हिंदी में बनाने होंगे, और हिंदी से अंग्रेजी बनानी होगी जिन 5 शब्दों की, वो भी 10 अंक के। मुहावरे लोकोक्तियाँ केवल 5 आएंगी जिनका आपको अर्थ और पूरा डिटेल देना होगा, वो 10 अंक के। कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के, और इसमें इन्हें लिखा है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर ज्ञान से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसको देख लीजिएगा कि कितने आएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन है तो 10 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, 1 नंबर का पर क्वेश्चन हो सकता है। या कंप्यूटर ज्ञान से अगर लिखने को भी आएगा आपको तो भी वही एक एक लाइन के आंसर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य ज्ञान और व्याकरण भी आएगी, और ये आधे घंटे का होगा पेपर और 60 नंबर का, यानी कि आपको 30 मिनट में 60 नंबर का पेपर देना होगा। और आपके प्रश्न भी जो है 5 ये कॉलम हैं और 6 सब में से आएंगे, है ना। तो कितने हो गए आपके 6 पंजे 30 आपके प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न 30 मिनट में आपको करने होंगे, और ये 60 नंबर के होंगे, यानी कि हर प्रश्न हर शब्द, जैसे विलोम शब्द आपके 6 आपको विलोम शब्द लिखने को आए तो हर विलोम शब्द, एक विलोम शब्द आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल ये 12 नंबर के हो गए 6। ऐसी वाक्य वर्तनी शुद्धि आए तो वो आपके 12 नंबर के। लेकिन ये जो पेपर आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए आसानी भी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप टिक लगाएंगे, और टिक लगाने पर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये है 60 नंबर का ये हो गया। और इसके साथ फिर हिंदी निबंध आएगा जो कि आपको लिखना होगा बाकायदा, और 120 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और प्रत्येक में से एक एक आपको लिखना होगा। 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, उसमें चयन करके आपको तीनों जो हैं लिखने होंगे। इस 3 में से एक आपको लिखना होगा। इस समय शब्द सीमा 600 अंक है, 600 शब्द है और 40 नंबर का है। ठीक है, ऐसे ही इसमें से एक आपको लिखना होगा, वो भी 40 नंबर का होगा। इसमें से एक लिखना होगा, वो भी आपका 40 नंबर का होगा। 120 के हो गए तीनों, तो तीनों आपके 120 नंबर के आएंगे। 40 नंबर के 3 निबंध आपको लिखने होंगे, तो टोटल 120, 160, 120, 400 नंबर का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से हर हाल में आपको 40% और SC ST वालों को 35% लाने होंगे तो पास माने जाएंगे। फिर उसमें से 411 अभ्यर्थी छांट लिए जाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए मेंस का पूरा आपका 400 नंबर का मैं आपको यहाँ पे ऐड कराती हूँ। 120 अंक ही हो गए मेंस के लिए, 100 ये हो गए, तो ये 220 हो गए आपके। 220 के बाद 60 ही हो गए, तो ये 280 हो गए। 280 के बाद 120 ही हो गए, तो आपके ये कितने हो गए? ये पूरे आपके 280 और 120 ये आपके पूरे हो गए 400 अंक। तो मेंस का एग्ज़ाम आपका 400 अंकों का होगा। प्री 200 का मैं बता ही चुकी हूँ, 140 + 60 है ना। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ इस बार जो है हिंदी और उर्दू का 2021 में वैकेंसी आई थी समीक्षा अधिकारी वाली, वो वैकेंसी इस बार नहीं आई है। तो हिंदी उर्दू से रिलेटेड जो है यहाँ पर कोई भी न्यूज़, कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। ये इसमें थोड़ा चेंज है। पिछली बार आप 2021 वाले में देखना, स्पेशली हिंदी और उर्दू के लिए अलग से दे रखा था कि हिंदी उर्दू वालों को क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो पूरा यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।